हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है नोबेल अवार्ड्स। तो अभी तक जो लेटेस्ट है वो 2023 में दिए गए थे, तो उन्हीं को हम कवर करने जा रहे हैं और वो भी ट्रिक्स से। सो ट्रिक्स की हेल्प से ही मैं आपको सारे करंट अफेयर कवर कराती हूँ। और अब तक हमारी 26 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस के रहते हैं, पेपर में पूछे जाने की ज़्यादा उम्मीद रहती है, उनको हमने पहले कवर करने की जो है कोशिश की हुई है इन क्लासेस में। तो चलिए, ऐसा तरीका होगा जिससे आपको देखते देखते ही क्लास में ही याद हो जाएंगे सारे नोबेल पुरस्कार बहुत फनी तरीके से। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस बेहतरीन क्लास की। सो गाइस, जैसे कि आप अभी तक जान ही गए होंगे कि मैं आपको इस पीडी का जो लेटेस्ट बुक आ रही है उसी को कवर करा रही हूँ। जो अब तक की सबसे लेटेस्ट आपकी सीरीज आ रही है, ये उसी को कवर मैं आपको लेकर के चल रही हूँ ताकि हर चीज आपको अपडेटेड मिले करंट अफेयर की। ठीक है, तो हम कवर कर रहे हैं आज नोबेल पुरस्कार 2023। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। थोड़ा सा इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लीजिए, फिर आगे हम ट्रिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो 1901 से शुरू होते हैं। एल्फ्रेड नोबेल की याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और कितने क्षेत्रों में? तो 6 क्षेत्रों में। तो कई बार अगर ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होना चाहिए, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चलो आते हैं अपनी ट्रिक पर। सबसे पहला क्षेत्र जिसकी हम बात करते हैं, चिकित्सा यानी मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो इस बार 2 लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका नाम है कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन। ठीक है, ड्रू विसमैन। ये हंगरी के थे और ये अमेरिका। बात करते हैं कि किस लिए दिया गया, तो इन्होंने न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन में से संबंधित जो खोज की थी वो कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी टीके का विकास, इन्होंने mRNA टीके का विकास इन्होंने किया था। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम बात करते हैं इसको याद कैसे रखेंगे। देखो, जब कोविड वैक्सीन की या कोई भी वैक्सीन का विकास किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तो क्या डायरेक्टली उसको ह्यूमंस पर अप्लाई कर देते हैं, मैंस पर अप्लाई कर देते? नहीं ना, पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है अलग अलग जानवरों पर। ठीक है, तो ऐसे ही कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका टेस्ट किया गया था कैट पर। कैट यानी बिल्ली, है ना। उस वैक्सीन का चिकित्सा के क्षेत्र में जो वैक्सीन बनाई गई है ना, मेडिसिन के क्षेत्र में, भाई मेडिसिन ही तो होती है वैक्सीन, तो चिकित्सा से संबंधित हो गई। तो सबसे पहले हम किस पर प्रयोग करते हैं? जानवरों पर। और किस पर प्रयोग की गई है? कैट पर। और कैट के बाद हमने इसको प्रयोग किया, जब ये सफल हुआ परीक्षण, तो ये वैक्सीन हमने फिर मैन पर भी अप्लाई करनी शुरू कर दी। तो जैसे ही आप एग्जाम में ऑप्शन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कैट और मैन किससे संबंधित है? मेडिसिन वाली फील्ड से, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कैट से कैटलिन और मैन से विसमैन। याद हो गया बहुत बढ़िया तरीके से, वेल डन। अगला देखते हैं, अगला क्षेत्र है भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में। ये दिया गया है इस बार 3 लोगों को। देखो, ये भी पता होना चाहिए कितने लोगों को मिला। और कई बार ये जो 3 वाले ऑप्शन है ना, ये तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये पूछ लिया जाता है इनमें से किसको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इनके नाम है पियरे ऑगस्टिनी और फ्रैंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर। ठीक है, हुइलियर ये फ्रांस के थे। अब इनको किस लिए दिया गया? क्योंकि इन्होंने एक पदार्थ की खोज की जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की जो एटोसेकंड होती है उन पल्स को उत्पन्न करता है। ठीक है, इसकी इन्होंने खोज करी है। ठीक है, प्रकाश की एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले इन्होंने इस पदार्थ की खोज की है। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। कैसे याद रखेंगे? देखो, जब हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनको स्ट्रीम चुनना होता है भैया 12th में, 11th में, कि कौन से स्ट्रीम चूज करें, है ना, कौन सा स्ट्रीम, भाई फिजिक्स ले, केमिस्ट्री ले, बायो ले, पीसीएम ले, या फिर आर्ट्स ले, है ना, कॉमर्स ले, तो बहुत सारे बच्चे ना भौतिकी से डरते हैं, फिजिक्स लेने से डरते हैं कि भैया कौन याद करेगा इतनी सारी चीजें, है ना। तो अब अगर वो किसी अपने चाहने वाले से पूछे कि बताओ भैया फिजिक्स लेना चाहिए क्या मुझे आगे स्ट्रीम में, है ना, फिजिक्स में अच्छा है ऑप्शन, करियर ऑप्शन किस में बढ़िया है, आप किसी से सलाह लेते हो, तो जो आपका जानने वाला है वो आपको क्या बोलेगा? प्यारे
देख मैं तुझे एक बात समझाता हूँ बहुत फ्रैंकली, है ना प्यारे, बहुत फ्रैंकली तुझे एक बात समझाता हूँ कि अगर तू भौतिकी लेगा ना तो तेरा हुलिया बिगड़ जाएगा या हुलिया बदल जाएगा। इतनी मेहनत करनी पड़ती है अगर भौतिकी लोगे, अगर फिजिक्स लोगे, है ना अपने स्ट्रीम में आगे। तो प्यारे फ्रैंक होके बता रहा हूं तुझे, नहीं तो मैं ये सलाह किसी को नहीं देता कि फिजिक्स लोगे तो हुलिया बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे फ्रैंक होके बता रहा हूं कि हुलिया बिगड़ जाएगा अगर फिजिक्स लिया तो याद हो गया आपको। तो भौतिकी से संबंधित है प्यारे, फ्रैंक और हुइलियर, ठीक है, हुइलियर हुलिया, ऐसे आप इसको याद रख पाएंगे बड़ी आसानी से। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो या फिर आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेना जब आपका एग्जाम होगा, तुरंत स्पीड बढ़ा करके, तो आपको याद रहेगी। 101% गारंटी है इस चीज की। तीसरा क्षेत्र है रसायन का, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। भैया रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। कौन कौन? मोगी जी बारवेडी जो कि फ्रांस के है, और लुइस ई ब्रूस ये अमेरिका से है, और अलेक्सी एकीमोव ये रूस से संबंधित है। इनको क्यों दिया गया? तो इन्हें दिया गया क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण करने के लिए, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा कैसे याद रखेंगे? बहुत ही मजेदार ट्रिक है, आपको हंसी आएगी सुन करके कि अच्छा ये बताओ कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, है ना, ड्रिंक करते हैं भैया, दारू वारू पीते हैं, तो उनके लिए ड्रिंक क्या होती है, दारू क्या होती है? एक रसायन होती है ना। तो जो बेवड़े होते हैं, बेवड़े बावड़े से बेवड़े होते हैं, यानी पीने वाले ड्रिंक करने वाले को क्या बोल देते हैं कि बेवड़ा है ये तो, है ना। तो जो बेवड़े होते हैं उनके लिए क्या होती है रसायन? भैया उनकी ड्रिंक होती है ना। और जब वो रसायन पी लेते हैं तो वो किसी के बस में नहीं रहते, है ना। ब्रूस को आप बस से संबंध इसकी मात्राएं हटा दो कि जब बेवड़े रसायन पी लेते हैं वो किसी के बस में नहीं रहते। वो क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं भैया, कभी इधर गिरेंगे कभी इधर गिरेंगे, है ना। तो वो एक जगह खड़े होकर के, स्थिर खड़े होकर नहीं रह सकते, वो हमेशा क्या करते रहेंगे? मूव करते रहेंगे, है ना। बेवड़े जब रसायन पी लेते हैं तो वो किसी के बस में नहीं रहते और क्या करने लगते? मूव करने लगते, कभी इधर गिरेंगे कभी इधर गिरेंगे, है ना, एक के दो दिखाई देंगे और मूव करते रहेंगे, स्थिर खड़े भी नहीं हो सकते। याद हो गया आपको कि भैया रसायन पी करके बेवड़े क्या हो जाते हैं? किसी के बस में नहीं रहते और मूव करने लगते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। याद हो गया? बहुत बढ़िया। अगर देखो आपको ट्रिक पसंद आ रही है, मजा आ रहा है ना क्लास को करने में, तो लाइक जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन आपके लिए और वीडियोस लाने का जरूर मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथा जो बात कर लेते हैं क्षेत्र का, वो है शांति यानी पीस। तो पीस की फील्ड में या शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एक ही व्यक्ति को मिला है, जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। किसको? नरगिस मोहम्मदी, ईरान के। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार। अगर अवार्ड से क्वेश्चन आता है तो नोबेल पुरस्कार से जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये तो आपका नंबर पक्का करके जाता है। किस लिए दिया गया? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और सभी के लिए मानव अधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने काम किया है, इसलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ईरान की महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। अब हम कैसे बात करेंगे कि भाई शांति का पुरस्कार मिला है, अच्छा कौन अशांति फैलाता है? देखो ये बात सिर्फ याद कराने के लिए ऐसा नहीं है ना, आप इसको अपने पर मत लेके जाना, तो सिर्फ याद कराने के लिए है कि महिलाओं पर उत्पीड़न, महिलाओं को उत्पीड़न कौन करता है? कौन करता है उनसे लड़ाई, है ना। अशांति कौन फैलाता है महिलाओं की जिंदगी में? बताओ। उनके अधिकारों को कौन छीनता है? महिलाओं को उत्पीड़न कौन करता है? भैया नर करते हैं, है ना। नर, नर मतलब मेल, मेल करते हैं, है ना, मेल्स करते हैं, नर करते हैं महिलाओं का उत्पीड़न। तो शांति से नहीं जीने देते कौन? नर। तो नर से नरगिस, ठीक है, महिलाओं को उत्पीड़न करते हैं नर और शांति से जीने नहीं देते, तो शांति से संबंधित हो गए नरगिस मोहम्मदी, है ना। जबकि ऐसा नहीं है, दोनों तरह से देखने को मिलता है। मैं तो कहती हूँ सबको सुख शांति से ही रहना चाहिए, अगर आप मेरी मानो तो। चल अगला देख लेते हैं, पांचवा क्षेत्र है इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी एक ही को यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। क्या नाम है? क्लाउडिया गोल्डिन, जो कि अमेरिका की है। और इन्हें किस लिए दिया गया? तो इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में समझ बढ़ाने का काम किया है ना। जो श्रम बाजार होते हैं, बाजार में
महिलाएं काम करती है तो उसका क्या परिणाम निकलता है, इन सब के बारे में इन्होंने अपनी रिसर्च की, इसलिए इनको अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया। अच्छा आप ये बताओ, अगर किसी की हमें इकोनॉमिक कंडीशन देखनी हो कि भैया इसकी फैमिली की है ना, किसी की फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन देखनी हो तो वो कैसे पता लगाएंगे? अब घर में जाके पैसा तो देखने से रही कि भैया इनके घर में कितना पैसा है ना, इंसान को देख के कैसे पता चलेगा कि इसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है? भैया ये देखेंगे कि उसने गोल्ड कितना पहना है। अगर उसने खूब सारे गोल्ड की चेन पहनी हुई है, हाथों में बड़े बड़े कंगन, गोल्ड के रिंग पहने हुए हैं, वॉच गोल्ड की है ना, तो उसे देख करके क्या पता चल जाता है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन का, जबकि जरूरी नहीं है वो सच में गोल्ड हो, कई बार आर्टिफिशियल भी होते हैं इतना दिखावा करने वाले, है ना। तो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे पता चलेगी? उसको गोल्ड देख करके कि भाई कितना गोल्ड पहना है, तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। तो इकोनॉमिक से संबंधित गोल्डिंग, ठीक है। अगला है साहित्य, लास्ट नोबेल पुरस्कार है साहित्य का, यानी यहां पर हम बात कर लेते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। ये दिया गया है जॉन ओलाव फॉस, जो कि नॉर्वे के हैं, ठीक है। जॉन ओलाव फॉस ये नॉर्वे के हैं और इनको नवोन्मेषी नाटक और गद्य, जो अकथनीय बातें होती है उनको वाणी प्रदान करने के लिए, आसान भाषा में समझाने के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, लिटरेचर का। तो कैसे याद करेंगे भैया? जिसको ना साहित्य पढ़ने की बहुत लत होती है ना, जो बहुत ज्यादा साहित्य पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, या ये कह लो कि बहुत ज्यादा लिटरेचर पढ़ते हैं, है ना, अलग अलग गद्यांश, है ना, नाटक, कहानियां, ये सब किससे संबंधित होती है? साहित्य से। तो जिनको इसका पढ़ने का शौक होता है ना, तो वो उसमें फंस जाते हैं, है ना, फंस जाते हैं बिल्कुल अपने आप को, वो आसपास की चीजों को भूल करके साहित्य में फंस जाते हैं, है ना, बिल्कुल डूब करके उसमें उसमें अपने आप को उतार करके पढ़ते हैं, है ना, बिल्कुल उसी में जाकर उसकी हर एक बात को समझना। जिसको बहुत ज्यादा प्रेम होता है साहित्य से तो उसमें बिल्कुल फंस जाते हैं, है ना। तो जॉन ओलाव फॉस ये किससे संबंधित है? साहित्य से। याद हो गया आपको? तो 6 के 6 हमने क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उनको हमने बहुत अच्छे से ट्रिक्स की हेल्प से कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली ट्रिक के साथ, अगले पुरस्कार के साथ। कल हम कवर करेंगे ये जितने भी सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुए हैं 2024-2023 में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, इसको कवर करेंगे बहुत ही मजेदार ट्रिक्स के साथ। तो कल की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।